कि जो समाज की मीटिंग के बारे में कुछ बोलो। आज राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा की ये प्रथम स्टेट की कार्यकारिणी मीटिंग थी, जिसे हमने सेमिनार 2020 कहा है। उसमें प्रदेश से सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, तहसील के अध्यक्ष सारे यहाँ उपस्थित हुए और इन समाजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी संस्था इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो सारा काम। आज से हम 20 साल पहले से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और हमारा मुख्य मुद्दा है कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर ओबीसी से डीएनटी को अलग कर देना। और वो हमारे ओबीसी कमीशन के चेयरमैन न्यायमूर्ति माननीय बी ईश्वरिया जी ने 2014 में वो अपना रिपोर्ट किया है और उन्होंने ओबीसी को 3 भागों में डिवाइडेशन करने की बात की है। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे एक जातियों की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन का गठन किया है, जिसकी चेयरमैन हमारी न्यायमूर्ति रोहिणी मैडम है और वो उस पर काम कर रहा है। फिर भी हम कुछ समय के बाद हम हमारे प्रदेश के गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी साहब से मिलेंगे और हमारे 5-6 मुद्दों पर बात करनी है। एक आरक्षण का मुद्दा है, दूसरा शिक्षण का मुद्दा है और तीसरा इन समाजों को रोजगार लक्षी योजना लागू की जाए, जिनसे कि जैसे लोगों को, जैसे हमारे लोग गरीब लोग हैं तो उनको महानगर पालिका और नगर पालिकाओं में छोटी छोटी दुकान बना के राज्य सरकार दे और उन्हें 1 लाख से 2 लाख रुपए का लोन जो 0 ब्याज से उन्हें दिया जाए, जिससे कि उन्हें रोजगार लक्षी योजना उन्हें मिले और वो मजबूत हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। दूसरा, उसके साथ साथ अभी हमें लग रहा है कि 2024 से पहले देश में एनआरसी लागू होने जा रही है, तो विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जो जातियाँ हैं, जो आज भी जो स्थायी नहीं है, 8 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ, आज इस ज़िले में कल दूसरे ज़िले में फिर दूसरे स्टेट में, वो इस तरह से घूमते फिरते अपना जीवन यापन तंबू लगा के रोड पर जीवन यापन कर रही है। हम सरकारों से, देश की सरकार हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ये अनुरोध करेंगे कि उन लोगों को स्थायी किया जाए, उन्हें ज़मीन अलॉट की जाए और कोई भी योजना के अंतर्गत उन्हें आवास दिए जाए, जिससे वो स्थायी हो सके। आज उन अर्धविचरती जातियों में से ऐसे कई प्रतिशत लोग हैं जिनके पास कोई आधार पुरावा नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, जहाँ रहने को ही उनके पास कोई चीज़ नहीं है। उनके बच्चे भी आज शिक्षा से वंचित हैं। कुछ बच्चे जब चारों तरफ वो घूमते रहते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। अगर एनआरसी लागू होती है और इन पे अगर कोई आधार पुरावा नहीं है, तो फिर हमारे इन डीएनटी के लोगों का क्या होगा। उसके लिए हम सरकार से ये पूरा निवेदन करेंगे और उन्हें कहेंगे कि प्रत्येक जिला के जिला कलेक्टरों को ये जवाबदारी दी जाए कि वो सर्वे करावे कहाँ कहाँ ये जातियाँ हैं जिनके पास कोई आधार पुरावा नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, यह मतदार यादी में नाम नहीं है और दूसरा इनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनको रहने की व्यवस्था और उनके सारे पुरावा कि जिससे उन्हें भी ऐसा लगे हम स्वतंत्र भारत के ये स्वतंत्र नागरिक हैं। और इस पे आपको इसमें अभी 2-3 जातियों का समावेश किया, लेकिन जाति 40 ही हैं। वो पहले से जो उसमें अंकित है उसमें वो जातियों का समावेश किया गया है। देश में कुल 666 जातियाँ हैं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा का, रजिस्टर्ड संस्था है। और मैं चूँकि मैं इस जातियों के लिए पिछले 20 सालों से लड़ रहा हूँ, पिछले 20 सालों से आदरणीय हरिभाऊ राठौड़ जी के साथ रहा करते थे, हम मिलकर लड़ते थे। हमारे आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी उनके साले थे। ये जो केंद्र में कमीशन उनकी देन थी।
रेन के कमीशन बाद में आया, पहले भीममोती नायक कमीशन, वो आदरणीय गोपीनाथ मुंडे और आदरणीय प्रमोद महाजन जी ने दिया था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी की सरकार में। हिंदी मत बोलूँगा, गुजराती में बोलूँ? हिंदी मत बोलो। संगठन में आपका होद्दा क्या है? विमुक्त विचरती जनजाति महासभा है। इसमें मेरा होद्दा राष्ट्रीय महामंत्री का है। इधर माननीय आदरणीय श्रीपाल सिंह नायक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेजा के हेठड़ हम काम करते हैं। फिर अलग अलग जातियों, गुजरात की जो अलग अलग जातियां है, 40 जाति, उनका उत्थान हो, इसके लिए हम पूरी योजनाएं बनाएंगे, सरकार को रखेंगे कि उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। सरकार तो जो करती है वो करने देती है, लेकिन हम उनके हिसाब से उन जातियों को नीचे के लेवल से ऊपर तक लेवल तक जो भी उनको देना चाहिए वही हम काम करेंगे।